मंत्री के बेटे निशांत को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। पोस्टर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जल्दी राजनीति में एंट्री करें। देखिए, निशांत जी युवा हैं, उनका राजनीति में अगर आएंगे तो हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन निशांत जी को ये बताना चाहिए कि वो अपने पिताजी के राह पर चल कर के बैसाखी वाली राजनीति करेंगे। कभी बीजेपी के बैसाखी पर, कभी आरजेडी के बैसाखी पर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी राजनीति किए हैं उस तरीके से वो राजनीति करेंगे, या खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर के राजनीति करेंगे, फ्रंट फुट की राजनीति करेंगे या बैक फुट की राजनीति करेंगे। उनके पिताजी पिछले 20 वर्षों से तो कोई चुनाव लड़े नहीं, वो तो बैकफुट से आकर के राजनीति कर रहे हैं। तो निशांत जी को ये क्लियर करना चाहिए। और अब तो ये आरोप बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि परिवारवाद, निशांत जी जब राजनीति में आएंगे तो नीतीश कुमार जी को परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही नहीं। आप लोग भी टीन का चश्मा उतार दीजिएगा उस समय कि बस परिवारवाद का अगर आरोप किसी पर लगेगा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर, नीतीश कुमार जी पर तो कोई आरोप लगेगा नहीं। मुकेश जी, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस पे भी अब देखिए, मारपीट की जा रही है। बिहार में कानून का राज है ही नहीं, कानून नाम का कोई चीज भी नहीं है। यहाँ अपराधी सरकार चला रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी नतमस्तक हो चुके हैं और 2 दिनों में 3 पुलिसकर्मियों का हत्या हो जा रहा है, वही बिहार है क्या? आप 2005 से पहले कभी ऐसा खून का होली देखे थे क्या? 22 हत्या हुआ है 3 दिनों में। और इस तरीके का आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले एनडीए में बैठे हुए सत्ता का जो मलाई चाव रहे हैं वही लोग अपराधी बन करके और अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई की मांग हो गई, अब उनके अंगरक्षक को बदल दिए गए हैं। देखिए, 2 तरीके का कानून नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से चिराग पासवान जी अपने सिपाही के साथ नाच कर रहे थे तो उस पर क्या कार्रवाई हुआ? बिना बेल्ट लगा करके यहाँ प्रदूषण फेल पर जो गाड़ी लेकर के घूम रहे हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री तत्काल जो अभी हैं, अभी उस पर क्या कार्रवाई हुआ? उस पर कितना का पर्चा काटा गया? तो इस पर बताना चाहिए कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री जो अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री है, जिनके हाथ में पॉल्यूशन का पूरा भार है और वो जिस गाड़ी पर चलते हैं उसका पॉल्यूशन फेल है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? और आज से नहीं फेल है, 2 साल से वो प्रदूषण फेल है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? तो 2 तरीके का कानून राज्य में चल रहा है। विपक्ष के लिए अलग कानून है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए अलग कानून है। आप ही लोग पे क्यों बार-बार इस तरीके के बयान? देखिए, बिहार में खून की होली खेली गई। बिहार में आप सब लोग देखे हैं कि कानून पर से विश्वास सब लोगों का उठ गया। कानून का राज अब रहा ही नहीं। अपराधी बिहार में सरकार चला रहे हैं, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं, अब पुलिस की भी हत्या हो जा रही है। 3 दिन में लगातार पुलिस की हत्याएं हो रही है, भागलपुर, मुंगेर। देखिए, बिहार तो भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार में जो हत्याओं का दौर है लगातार, किसी दिन ऐसा नहीं है कि हत्या का दौर नहीं है। लगातार लूट, हत्या, और पटना ही नहीं पूरे बिहार भर में जो स्थिति है, बिल्कुल ही बिहार की स्थिति खराब है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से मौन है और अपराध उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसा लग रहा है कि मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं और बिहार पूरी तरह से गर्त में जा चुका है। तेज प्रताप जिस तरीके से अपने अंगरक्षक को कह रहे हैं कि ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड हो जाओगे, अब उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है, अंगरक्षक बदल दिए गए हैं। नहीं तो आप हम तो यही कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चिराग पासवान जी पर कब कार्रवाई करेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि गोपाल मंडल जी पूरे पर्यायवाची विधायक बन चुके हैं, अमन हजारी जी हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो बिहार में एक मॉडल के रूप में। अरे विधायक जनप्रतिनिधि तक प्रतिबिंब होता है, आईना होता है जनता के लिए इस लोकतंत्र में, लेकिन बिहार में तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। हमें लगता है कि चुनाव आ रहा है, जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप ही लोगों पे क्यों कार्रवाई? क्योंकि चिराग पासवान भी ठुमका लगाते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, जब बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, जब गरीबों की सरकार थी 2090 के बाद, तो लोगों ने ठप्पा लगाया कि बिहार में जंगल राज है। आज बिहार में क्या है? आज निश्चित तौर पे बिहार की जो स्थिति है बिल्कुल बेहद खराब है। पटना जैसे इलाके में कोई सुरक्षित नहीं है, जहां मुख्यमंत्री रहते हो, डीजीपी रहते हैं, आला अधिकारी रहते हो, तो बिल्कुल बिहार की स्थिति खराब है। और बिहार में हम समझते हैं कि हम मांग करना चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री के बेटे को लेकर भी चर्चाएं तेज है हो रही हैं। कल जिस तरीके से होली के दिन मुख्यमंत्री के बेटे और तमाम जेडीयू के नेता मौजूद थे, एक अन्य मार्ग में होली मनाई गई। अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी निशांत आ जाए। देखिए, निशांत जी नौजवान है, युवा है,
और बिहार की जो हालात हैं, नौजवानों की ज़रूरत है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से बिहार के नौजवानों, युवाओं, किसानों को दिल के जीतने का काम किया है, उन्होंने काम करने का काम किया है, तो हम तो कहना चाहेंगे कि स्वागत है राजनीति में, जो जिनके पास ऊर्जा है, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बदलते बिहार में निशांत जी को भी तेजस्वी प्रसाद यादव को साथ देनी चाहिए।